जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूर्वदत्त मांग यानी कॉल इन एडवांस। और कोई कॉल इन एडवांस होती है, जैसे धनराशि किसी किस्त की मांगी नहीं गई है और फिर भी किसी अंशधारी ने उस धनराशि को जमा कर दिया है, तो उसे कॉल इन एडवांस कहा जाता है। यानी पूर्वदत्त मांग उसके लिए कहा जाएगा, कॉल इन एडवांस ये हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या लेखा किया जाता है, इससे पहले वीडियो में आपने सीखा था कॉल इन एरियर, यानी जो अदत्त मांग रह जाती है, मांग मांग ली गई है, मांग किस्त की मांग कर ली गई है, लेकिन कोई अंशधारी उसको जमा नहीं कर पाता, उसके लिए लेखा करना सिखाया था। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि अरविंद मोटर लिमिटेड ने अपने 50 रुपये वाले 8,000 अंशों में से 5,000 अंश 5,000 अंशों को बेचने का निश्चय किया। यानी कंपनी के पास में जो है वो 8,000 अंश हैं और कंपनी 5,000 अंशों को बेचने का निश्चय कर रही है, यानी बेचेगी इनको वो 5,000 अंशों को। कंपनी ने 10 रुपये प्रति अंश आवेदन पत्र के साथ, 15 रुपये आवंटन पर, 15 रुपये प्रथम किस्त पर तथा शेष अंतिम किस्त पर मांग तय की है। कंपनी ने अंतिम किस्त को छोड़कर, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि अंतिम किस्त को छोड़कर, यानी अंतिम किस्त यहाँ नहीं मांगी गई है, अंतिम किस्त को छोड़कर सभी किस्तों की मांग की। सभी धनराशियाँ यथा समय प्राप्त हो गईं। एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, उसने अंतिम किस्त की धनराशि भी एडवांस प्रथम अंतिम किस्त की धनराशि भी आवंटन राशि के साथ ही जमा कर दी है। यानी जो अंतिम किस्त यहाँ पर ये नहीं मांगी गई है, एक अंशधारी जिसके पास 500 अंश थे, उसने आवंटन राशि के साथ में ये राशि जमा कर दी। क्वेश्चन में आगे लिखा है, उक्त का जर्नल में लेखा करके रोकड़ बही बनाइए तथा आर्थिक चिट्ठा भी तैयार कीजिए। इसके लिए हम चलते हैं पहले वर्किंग नोट्स की तरफ। तो वर्किंग नोट्स हमारे पास में है। सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन सी किस्तों की मांग की जा रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यही लिखा है वर्किंग नोट्स के लिए कि एप्लीकेशन और एप्लीकेशन पर 10 रुपये प्रति अंश की मांग की गई है और हम जो इसमें गुणा करेंगे वो 5,000 से, क्योंकि कंपनी 5,000 अंशों को बेच रही है। अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट पर 15 रुपये की मांग कंपनी ने रखी है। 5,000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 75,000 रुपये ये हो जाएगा। इसके बाद में फर्स्ट कॉल की बात आती है, तो फर्स्ट कॉल पर 15 रुपये की मांग रखी है, 5,000 के हिसाब से इस ये भी 75,000 रुपये इसका बनता है। और फाइनल कॉल जो कि मांगी नहीं गई है, लेकिन वो फाइनल कॉल है 10 रुपये की। 5,000 के हिसाब से अगर ये कंपनी मांगती तो 50,000 रुपया इसको प्राप्त होता ही है, लेकिन इसकी मांग नहीं की गई है। अब आगे बात यहाँ पर आती है कि एक अंशधारी था जिसके पास 500 अंश थे, उसने एडवांस जमा कर दिया है धनराशि आवंटन के साथ। तो पहले हमें देखना है कि आखिर उसने कितनी धनराशि एडवांस जमा करी है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा है ये फाइनल कॉल की धनराशि थी और फाइनल कॉल 10 रुपये की थी, जो कि 500 अंश हैं। इससे जब गुणा करेंगे तो ये 5,000 अंश हो गए। और ये कब जमा हुए, ये एक अंशधारी जिसमें 500 अंश थे उसने आवंटन राशि के साथ में जमा कर दिया। यानी अब यहाँ पर आवंटन पर जो प्राप्त होना था 75,000 रुपया, इसके साथ में 5,000 रुपया और प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास कुल 80,000 रुपया प्राप्त होगा अलॉटमेंट के समय पर। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अलॉटमेंट पर 80,000 रुपये प्राप्त होगा, क्योंकि 75,000 रुपये अलॉटमेंट का है और ये 5,000 रुपये फाइनल कॉल का, जो कि एडवांस में एक अंशधारी ने दे दिया है। आगे अब हम बात करते हैं जर्नल की। आखिर इनको जर्नल में किस तरह लेखा किया जाता है। पिछली वीडियो पे आपने देखा था कि कॉल इन एरियर था जिसका लेखा नहीं किया जाता है, सिर्फ रुपये डायरेक्ट घटा करके लिख दिए जाते हैं। लेकिन कॉल इन एडवांस का लेखा किया जाता है उसके साथ जिसके साथ में धनराशि प्राप्त हो रही है, अलॉटमेंट के साथ प्राप्त हो रही है, तो इसी के साथ लेखा कॉल इन एडवांस का होगा। किस तरह होगा वो देखें। इसको आपने समझ लिया होगा। आगे शुरू करते हैं जर्नल की बात। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला लेखा तो हमारा वही होता है जो आपको शुरू में बताया गया है, पिछली वीडियोज में भी कई बार बताया गया है। पहले नंबर का लेखा, सबसे पहले बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 50,000 रुपये यहाँ आवेदन का था वो यहाँ पर लिख दिया गया और इसका नरेशन भी लिख दी गई, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड।
अब इसको पूंजी में अंतरित कर दिया जाता है। जब पूंजी में अंतरित कराएंगे तब लेखा हमारे पास में होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 50,000 रुपये को हम पूंजी में अंतरित कर सकते हैं जो आवेदन पत्र के साथ प्राप्त हुआ था। इसके बाद अब अगला लेखा आता है, तो अगले लेखे के लिए आप लोगों को बताया है, कई वीडियोज में सिखाया है, और नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोज पर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर डिमांड करी जाएगी अलॉटमेंट की, तो इसका लेखा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और डिमांड जो होगी वो 75,000 रुपये की होगी। 75,000 रुपये यहाँ लिख लिया गया है। अभी यहाँ पर डिमांड हुई है तो ये धनराशि विंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये अंशधारियों पर ड्यू हो गई। इसके बाद अब ये धनराशि प्राप्त होगी। जब प्राप्त होगी तब लेखा किस तरह होगा, देखें। जब धनराशि प्राप्त होती है तब लेखा यही होता है बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ तो धनराशि एडवांस में प्राप्त हो गई थी एक, तो ये तो थी बैंक अकाउंट DR और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन इसके साथ साथ एक कॉल इन एडवांस हम यहाँ पर और बढ़ा देंगे, और वो देखेंगे इसकी धनराशि जो थी ये 75,000 थी अलॉटमेंट की, और कॉल इन एडवांस की धनराशि है 5,000। दोनों मिलाकर के अब जो प्राप्त हुआ है अलॉटमेंट के समय पर वो प्राप्त हुआ 80,000 रुपया। तो ये एक यहाँ पर नई चीज़ थी, जो भी धनराशि एडवांस है, जहाँ पर जिस समय पर वो प्राप्त होती है एडवांस की धनराशि, उसी समय पर कॉल इन एडवांस के नाम से उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। नरेशन में आप देख सकते हैं बीइंग शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल इन एडवांस मनी रिसीव्ड, यहाँ पर लिख दिया गया है। ये लाइन को और भी बढ़ा सकते हैं नरेशन वाली को, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फिर अगले लेन देन पर आते हैं। फर्स्ट कॉल की मांग की जाएगी। अब फर्स्ट कॉल की जो मांग की गई है वो देखें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये भी 75 रुपये था। आपने वर्किंग नोट्स में अभी देखा था पीछे, वही यहाँ पर रुपये लिख दिया गया। नरेशन लिख दी गई है विंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये धनराशि प्राप्त होगी। जब ये धनराशि प्राप्त होगी तो धनराशि प्राप्ति का लेखा होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 75,000 रुपये था, आपने वर्किंग नोट्स में देख लिया था। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल की तो मांग ही नहीं की गई थी। क्वेश्चन आपको आप देखें, बैक होकर के क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन अपने पास नोट कर सकते हैं। फाइनल कॉल की अंतिम किस्त की तो मांग ही नहीं की गई है, तो इसका जर्नल में लेखा फाइनल कॉल का नहीं किया जाएगा। फिर बात आती है, जब ये जर्नल का लेखा हमारे पास कंप्लीट हो गया तब बात आएगी कैश बुक की। तो चलते हैं कैश बुक की ओर। ये रही कैश बुक हमारे सामने है। तो कैश बुक में हमारे तरीका सबको मालूम है कि कैश बुक में हम तरीका क्या अपनाते हैं। भाई कैश बुक में तरीका जो अपनाया जाता है वो तरीका यही है कि डेबिट पक्ष में, क्योंकि हम जर्नल में से हम अगर लेखे करते हैं तो बैंक वाले जो धनराशि प्राप्ति वाला लेखा है उसी को देखेंगे, उसमें देखेंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट सभी जगह डेबिट है, इसलिए यहाँ पर डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा। तो लिखा गया सबसे पहले टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जिसकी धनराशि थी 50,000 रुपये। फिर था बैंक अकाउंट का अपोजिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 75,000 रुपये, और यहीं पर था कॉल इन एडवांस अकाउंट 5,000 रुपये, और इसके बाद कॉल की मांग थी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 75,000। फाइनल कॉल नहीं मांग की गई थी, वो नहीं लिखी जाएगी। इन सबको प्लस कर लिया तो ये हमारे पास आया 2,05,000 रुपये। क्योंकि क्रेडिट पक्ष में कुछ भी रकम नहीं है, ये रकम तो बाद में लिखी गई है, जो ये दिखाई दे रही है ये रकम बाद में लिखी गई है, क्योंकि ये रकम पहले उठाकर यहाँ लेकर के आते हैं, यहाँ लिखी गई है, या आमने सामने हम बिल्कुल लिखते हैं रकम को, फिर यही रकम उठा करके यहाँ लिखी गई, और इस पर लिख दिया गया बैलेंस CD, यानी कंपनी के पास कैश में इतने रुपए बैंक में जमा हो चुके हैं। अब कंपनी इस धनराशि को निकाल कर खर्च कर सकती है। फिर चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। तो बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, देखें। तो यह है हमारे पास बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए दो पक्ष होते ही हैं, सबको पता है, लायबिलिटीज और एसेट्स।
सबसे पहला हम हेडिंग डालते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर हम हेडिंग डालते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी हमें इसमें वो लिखना होता है जो कंपनी की कुल पूंजी होती है, और उसके लिए हमने यहाँ पर लाइन लिखी है 8,000 शेयर ऑफ रेट्स 50 ईच, यानी 8,000 अंश थे कंपनी के पास में 50 रुपए वाले, जिसके हिसाब से इसकी धनराशि बनती है 4 लाख रुपए। दूसरे नंबर पर हम हेडिंग डालते हैं इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी कंपनी कितने अंशों का निर्गमन कर रही है, कितने रुपए के हिसाब से। तो यहाँ पर भी 5,000 अंश, यहाँ पर देखें आप ऊपर 8,000 अंश थे, जिसमें से कंपनी 5,000 अंशों का निर्गमन कर रही है, क्वेश्चन में आपने देखा था। तो 5,000 शेयर ऑफ रेट्स 50 ईच, जो कि 50 रुपए के हिसाब से ही इसको बेचा जा रहा है। इस हिसाब से धनराशि बनती है 2,50,000 रुपए। फिर तीसरे नंबर पर हम हेडिंग डालते हैं कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल, यानी कंपनी के द्वारा मांग की गई धनराशि और जनता द्वारा या अंशधारियों द्वारा भुगतान की गई धनराशि। तो ये धनराशि पर जो कंपनी ने मांग रखी थी वो 5,000 अंशों पर ही मांग रखी है, लेकिन अभी अंतिम किस्त की मांग नहीं की गई थी। तो अंतिम किस्त 10 रुपए की थी, 50 में से 10 घटा दें तो ये हमारे पास 40 रुपए। 5,000 शेयर ऑफ रेट्स 40 ईच, इसके हिसाब से धनराशि इसकी बनती है 2 लाख रुपए। लेकिन एक अंशधारी था जिसने एडवांस में धनराशि जमा कर दी है, जिसकी मांग नहीं की गई फाइनल कॉल की, तो लिखा है कॉल इन एडवांस फॉर फाइनल कॉल। अंतिम किस्त के लिए एडवांस में धनराशि दे दी गई है, वो है 5,000 रुपए। और एक चीज आपको लोगों को पहले भी बताई जा चुकी है, जहां ये अंडरलाइन खिंच गई है तो ऊपर की रकम से अब कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ लाइन खींची, ऊपर से कोई अब मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों पर लाइन नहीं खींची गई है। तो इन दोनों को रकमों को प्लस करके यहाँ लिख दिया जाएगा और वो धनराशि हमारे पास आती है 2,05,000 रुपए। और कैश बुक में भी आप देख सकते हैं इतनी ही धनराशि थी। इस धनराशि को हम ले जाकर लिख देते हैं जो हमारा अमाउंट का कॉलम होता है वहां, देख सकते हैं यहाँ इस धनराशि को ले जाकर यहाँ लिखा गया। ऊपर कोई रकम नहीं थी, इस धनराशि को ही ले जाकर यहाँ लिखा गया और यहाँ लिखा गया कैश एट बैंक। तो ये था इस तरह से पूर्वदत्त अगर मांग कोई आ जाती है, एडवांस कोई धनराशि की मांग अगर आ जाती है, धनराशि प्राप्त हो जाती है एडवांस में, तो उसको किस तरह जर्नल में लिखा जाए, किस तरह कैश बुक में लिखा जाए और किस तरह बैलेंस शीट में लिखा जाए, आपने देख लिया है, समझ लिया। उम्मीद करता हूँ ज़रूर समझ में आया होगा, सीखा होगा। और अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, उस तरह के क्वेश्चन अपने पास से ही बना करके देखें और करके देखें, ज़रूर क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियोज में, और अगली वीडियो में हम पूर्वदत्त मांग और कॉल इन एरियर यानी अदत्त मांग दोनों को एक ही साथ में मिक्सअप करने के हिसाब से क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। सीखते रहिए,